हम सीखने वाले हैं आईसीटी कंसेप्ट। अभी तक जितना भी हमने सीखा वो एक बेसिक्स था प्राइस एक्शन में, जिसको हम क्या करते सिर्फ प्राइस को देख के समझ जाते थे। अभी हम बहुत ज्यादा डीप में जाने वाले हैं। एक्चुअल एंट्रीज कैसे होती है, एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, एक्चुअल ट्रेड्स कैसे क्रिएट कर जाते हैं, स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एडवांस लेवल्स के बहुत सारी चीजें हम क्या करने वाले स्टडी। पहला हम स्टडी करेंगे पॉइंट नंबर 1, फ्रिक्शन या फ्रैक्चुअल। फ्रैक्चुअल का मतलब होता क्या है, हम जिसका समझने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्चुअल का मतलब है क्या? अभी ये सभी चीजें किस में आती है? आईसीटी कंसेप्ट में आती है। आईसीटी कंसेप्ट का मतलब, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? मतलब आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इनर सर्कल ट्रेड, राइट। तो अभी हम सीखने वाले फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब होता क्या है, समझना समझना। एक बड़ा सा ट्रायंगल है इस तरीके से, ऐसा एक क्या है, बड़ा सा ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जब इस तरीके से क्रिएट हुआ तो इसके अंदर भी क्या होता है, कुछ ट्रायंगल्स क्रिएट होता है। लाइक इस तरीके से समझो, मैं यहाँ पे एक ड्राइंग निकालता हूँ। इस तरीके का ट्रायंगल, 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 इस तरीके का ट्रायंगल। जब यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स क्रिएट हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रायंगल्स क्रिएट हुए। इसका भी एक ट्रायंगल क्रिएट होगा, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे भी स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। लाइक हमने यहाँ पे क्या करे, 4 ट्रायंगल्स को ड्रॉ करा इस तरीके से, राइट। यहाँ पे भी ट्रायंगल्स क्रिएट हुए, फिर इन दोनों को मिलाया तो कितने ट्रायंगल क्रिएट हुए? ये 2 ट्रायंगल्स क्रिएट हुए। इसी तरीके से हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर भी कुछ ट्रायंगल्स क्रिएट हुए, लाइक इस तरीके से। नीचे भी हमने ड्रॉ करा, लाइक इस तरीके का ट्रायंगल क्रिएट हुआ, राइट। अभी हमने इन सबको मिलाया तो भी क्या होगा, एक ट्रायंगल क्रिएट होगा, राइट। इसे हम कहते हैं फ्रैक्चुअल। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चुअल। जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर में भी क्या होता है देखने के लिए मिलता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग। जैसे होता क्या है कि मार्केट्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम क्या करते हैं, हम टाइम फ्रेम देखते हैं, लाइक 5 मिनट्स, 1 मिनट या 1 आवर या 30 मिनट्स। बट डेली स्ट्रक्चर में भी कुछ एक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिएट होता रहता है, जिसको हम क्या करते हैं, ज्यादातर इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो उसको किस तरीके से ट्रेड करा जाए और ये क्या पॉइंट होता है, इसको आगे हमारे चार्ट्स के ऊपर किस तरह से यूटिलाइज करा जाए, इसको कैसे समझे। देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट हो, इंडियन मार्केट से, फॉरेक्स मार्केट से, सबके लिए चीजें सेम रहने वाली है, सबके लिए कंसेप्ट सेम रहने वाला है, सब चीजें सेम रहेंगी। फ्रैक्चुअल का मतलब समझ में आया? अभी इस चीज को राइट डाउन कर, जैसे मैंने ड्रॉ कराया ना, इस चीज को सेम टू सेम राइट डाउन करो। क्यों? फ्रैक्चुअल होता क्या? फ्रैक्चुअल का मतलब क्या होता है बताओ? फ्रैक्चुअल का मतलब क्या? स्ट्रक्चर के अंदर के स्ट्रक्चर्स हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चुअल। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, स्ट्रक्चर मैपिंग। याद रखना, जब भी कोई भी प्राइस एक्शन, अभी स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है उस चीज को हमें समझना है। इस ड्राइंग को मैं रिमूव करता हूं, आता है नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखो, मार्केट में अभी हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो इस तरह का ट्रेड कर रहे हैं। लाइक जैसे समझो मार्केट में कौन सा एक पैटर्न होता है, लाइक डब्ल्यू पैटर्न होता है। इस तरीके का क्या होता है, डब्ल्यू होता है। जब ये प्राइस क्या करती है, इस चीज को, हाई को ब्रेकआउट कर देती है। ब्रेक करने के बाद में मार्केट में क्या होता है, इसके बाद एक फेक ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिलता है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं, स्कैल्पिंग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्कैल्पिंग कह रहे हैं। बट हम एक चीज भूल रहे हैं कि एक्चुअल जो बाइंग है वो आ रही इस लेवल से, इस लेवल से। बड़े प्लेस पोजिशन कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, डाउन साइड है। हम पोजिशन कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ। और यहाँ पे क्या होता है कि एज एक्यूरेसी हमको बताते हैं, जब डब्ल्यू पैटर्न या पैटर्न हम इस तरीके के पैटर्न सब ट्रेड करते हो तो इनकी जो एक्यूरेसी आती है, क्या इनकी जो एक्यूरेसी आती है वो ऑलवेज एक 40% के आसपास आती है या 30% के आसपास आती है। मतलब कोई भी आप चार्ट पैटर्न जब आप ट्रेड करने के लिए जाते हो, उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो कितने परसेंट होती है, 40 to 30% के आसपास। और इसी वजह से आपको फेलियर देखने के लिए मिलता है और बहुत सारे लोगों के क्या होते हैं, एज ए रिटेलर्स क्या हो जाते हैं, एसएल सीट हो जाते हैं। तो आईसीटी कंसेप्ट हमें क्या सिखाते हैं कि यहाँ से पोजीशन किस तरह से क्रिएट करा जाए, ये जो डाउन साइड पोजीशन है इसको किस तरह से क्रिएट करा जाए। देखो, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। जब आप लास्ट में जाएंगे ना, तब जाके सब चीजें क्लियर ही होंगी। तब तो आपको कंफ्यूजन रहेगा
कि ये कैसे है, वो कैसे है, और बहुत सारे नए कंसेप्ट जिस समय तो बहुत सारा क्लियरिफिकेशन आएंगे, तो आते हैं पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, तो लोगों के क्या होते हैं, इसी डब्ल्यूज के अंदर बहुत सारे एसएल हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे लोगों का क्या होता है, लॉसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस ट्रेडिंग को किस तरह से इंप्रूवमेंट करें, जिससे हमें क्या करना है, सीखना है। तो अभी आते हैं पॉइंट के ऊपर। तो समझो, एक इमेजिनेशन करो कि क्या हम अभी सीखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग में यहाँ पे आप समझना, जैसे समझो ये कैंडल क्रिएट हुई, इसके नीचे एक वीक क्रिएट हुई, यहाँ पे वीक क्रिएट हुई, फिर और एक कैंडल क्रिएट हुई, यहाँ पे एक वीक क्रिएट हुई, फिर इसके नीचे एक कैंडल क्रिएट हुई, फिर और एक वीक क्रिएट हुई, और इसके नीचे कैंडल क्रिएट हुई। और इसको इमेजिन करो कि ये जो कैंडल्स है क्या है, ये जो कैंडल्स है वो 1 आवर के कैंडल्स है। कितने आवर के कैंडल्स है, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर। जब इस तरीके का कंस्ट्रक्शन आपको 1 आवर में देखने के लिए मिलता है, अभी इसी में हम जब लाइन चार्ट्स में जाते हैं, या इसी में हम लाइक 1 मिनट के चार्ट में जाएंगे या 5 मिनट्स के चार्ट में जाएंगे, तो हमें स्ट्रक्चर किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, मार्केट में इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इस तरीके का हमें कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है। बट हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करें, ये जो पूरा ट्रेंड है, अभी 1 आवर के आप ये कैंडल देखोगे, इस एक कैंडल में आप ट्रेड कर सकते हो क्या, नहीं, मार्केट तो नीचे आने वाली, ठीक है, बट हम इस कैंडल को देख के डिफाइन नहीं कर सकते एंट्री कहाँ कर। इस वजह से हम क्या करते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। स्मॉलर टाइम, समझ में आया, स्मॉलर टाइम फ्रेम क्यों आते हैं, क्योंकि इस निगेटिव कैंडल पे एंट्री करनी है। बट यहाँ पे होता क्या है कि जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम ही देखते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हम इतना ही देखने के लिए मिले, हमें स्ट्रक्चर क्या देखने के लिए मिलता है, मार्केट यहाँ पे क्या क्रिएट कर रही है, नीचे आने के बाद क्या करे, ऊपर की साइड पर जाए। तो मार्केट में हम क्या सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या करेगी, ऊपर की साइड में जाती हुई देखने के लिए मिलेगी। या तो मार्केट में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है, इस तरीके का स्मॉलर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। समझो 5 मिनट में स्ट्रक्चर बन रहा है, 1 मिनट में इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा होगा, इस तरीके का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर में एंटर करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर में एंटर करते हैं। बैंक निफ्टी में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बाय करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। बट एक्चुअल होता क्या है, मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, ऊपर के ऑर्डर्स लेती है, फिर नीचे की तरफ गिर जाती है। समझ में आया, मार्केट नीचे आती है, ऊपर के ऑर्डर्स लेती है, फिर नीचे की तरफ गिर जाती है। ये इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग। तो हमें क्या क्रिएट करना होता है कि जब भी मार्केट्स नीचे की तरफ आए, उसके बाद एक ऊपर की तरफ कोई भी एक रिट्रेसमेंट क्रिएट करे, ऊपर से हम क्या करते हैं, शॉर्ट्स करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर से शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। जहां पे हमें किस तरीके का ट्रेंड मिल पाए, इस तरीके का ट्रेंड मिल पाए, किस तरीके का ट्रेंड मिल पाए, इस तरह का ट्रेंड पाए, यहाँ पे हम क्या कर सके, एंट्री क्रिएट कर सके। इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग। इस चीज को भी राइट डाउन करो, ड्रॉइंग निकाल के राइट डाउन करो। ये कॉन्सेप्ट्स हर टाइम फ्रेम में लागू होंगे, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, 1 मिनट टाइम फ्रेम, स्कैल्पिंग, हर स्ट्रक्चर में हमें हर चीज डेवलप करनी। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसमें मैं क्या करता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे क्रिएट करा। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में क्या क्रिएट हुआ, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव। लाइक कितने वेव क्रिएट हुए, लाइक इसे हम कहेंगे लाइक वेव 1, वेव 2, वेव 3, मार्केट फिर नीचे, यहाँ पे वेव 3, वेव 2, और इसे हम कहेंगे वेव 1। बट जब हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कितने सारे वेव देखने के लिए मिलते हैं, लाइक इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन। यहाँ पे तो देखोगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हुआ है, 1 2 3 4 5 हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर मार्केट नीचे की तरफ गई, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, फिर यहाँ पे इंपल्सिव करेक्शन। बट आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे हम जस्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम ही देखेंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम देखा तो मतलब हमने बस इतना ही देखा, तो हमें यहाँ पे क्या लगेगा कि यहाँ से मार्केट क्या करनी चाहिए, अपसाइड जानी चाहिए। बट यहाँ से मार्केट क्या करी, डाउनसाइड गिरी। अभी ये कैसे अंडरस्टैंड करें, आप समझो कि मार्केट में यहाँ पे या तो हमें क्लियरली शो हो रहा है कि एक इम्पल्स और यहाँ पे एक इम्पल्स और यहाँ पे क्या है, करेक्शन के बाद मार्केट क्या करी, यहाँ पे गिरी। बट यहाँ पे हम कैसे क्लियरिफाई कर पाए कि इतने सा टाइम फ्रेम देखे, स्मॉल 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, कि यहाँ से मार्केट क्या करेगी, गिरेगी।
हमें यहाँ पे पूरा अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वो चीजों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे आगे जाके। इतने तक समझ में आया? प्रॉब्लम क्या है, समझ में आया? प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या यहाँ से मार्केट गिरेगी, ये हमारा क्या है एक्चुअल प्रॉब्लम। तो अभी आते हैं थोड़ा सा और पॉइंट के ऊपर। हमने क्या सीखा, ऑर्डर ब्लॉक सीखा। ऑर्डर ब्लॉक में हमने क्या क्या चीजें सीखी, थोड़ा सा मैं पॉइंट्स के ऊपर चलता हूँ। हमने ऑर्डर ब्लॉक में क्या क्या चीजें सीखी बताओ। एक बीओएस, राइट, बीओएस का मतलब क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन सीएचओ सीएच। ओके, हमने ये दो चीजें सीखी। इसको हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, समझो मार्केट में एक इंपल्सिव आया, ठीक है, फिर करेक्शन आया, फिर मार्केट में इंपल्सिव आया, इस लेवल का हम क्या नाम देते हैं, इस लेवल का नाम देते हैं बीओएस, ठीक है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ क्रिएट होता है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, राइट। इसके बाद मार्केट में क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ आती है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, राइट, यहाँ तक जाती है, फिर मार्केट क्या करती है, नीचे की तरफ आती है। फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या हुआ, कहाँ पे हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, कहाँ पे, यहाँ पे हुआ, राइट, सही कहा आपने। ये चीज को याद रखो, अब इसको हम आगे आगे तरीके सीखेंगे। हम आईडीएम को कौन सी चीज को मार्क करते हैं, आईडीएम को, आईडीएम का मतलब क्या, इंड्यूसमेंट, क्या, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट कहाँ आ गई, प्रीवियस स्विंग का। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या, कि जो भी प्राइस का प्रीवियस स्विंग है, कोई भी प्रीवियस स्विंग हो, मतलब हायर हाई भी होगा तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, बट जो भी प्रीवियस स्विंग हो उसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूसमेंट कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, आईडीएम लेवल कहेंगे। समझ में आया, उसे हम क्या कहेंगे, आईडीएम। अभी चलते हैं और पॉइंट पे। मार्केट जब अप ट्रेंडिंग होती है, क्या, मार्केट जब अप ट्रेंडिंग होती है, तो मार्केट अप ट्रेंडिंग कैसे होती है, मार्केट क्या करती है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, राइट, इस तरह मार्केट स्ट्रक्चर करती है। अभी इंपल्सिव क्रिएट हुआ, करेक्शन क्रिएट हुआ, इंपल्सिव क्रिएट हुआ, करेक्शन क्रिएट हुआ, इंपल्सिव क्रिएट हुआ, करेक्शन क्रिएट हुआ। अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर और आईडीएम आएगा कहाँ पे, मुझे बताओ, वेर इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, वेर इज आईडीएम, ये कौन सी लेवल है, रुको इसको हम आगे भी लेके जाते हैं। और अभी मुझे बताओ, वेर इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो रुको मैं नाम देता हूँ पहले, 1 2 3 मार्किंग करी। मुझे बताओ आईडीएम लेवल कौन सी है, सेकेंड वाली या थर्ड वाली, सेकेंड वाली या थर्ड वाली, थर्ड वाली, जो प्रीवियस स्विंग होता है उसे हम कहेंगे आईडीएम। और चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ है, 1 और 2, बताओ 1 और 2, हाँ, ये चीज रॉन्ग, ये चीज क्या है, रॉन्ग, समझ में। चेंज ऑफ कैरेक्टर कब क्रिएट होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कब ड्रॉ करा जाता है, जब मार्केट का बीओएस लेवल ब्रेक होता है, जब मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है, उसके नीचे की जो लेवल होती है उसे बोला जाता है सीएचओ सीएच, उसे क्या बोला जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्या बोला जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसे क्या बोला जाता है, इसे कुछ नहीं बोला जाता, इसे हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें दो चीजें होती है, एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम ट्रेड क्रिएट नहीं करते, ट्रेड क्रिएट करते हैं क्या, नहीं क्रिएट। आप कहाँ ट्रेड क्रिएट कर रहे हो, सर से क्या हो रहा है, हंटिंग, समझ में आए। तो इसे हम कहेंगे, अभी अब अंडरस्टैंड करो, ये हो गया हमारा हायर हाई, ये हमारा हो गया हायर लो, ये हमारा हायर लो हुआ क्या,
जब तक बीओएस लेवल ब्रेक नहीं होती तब तक वो हायर लो नहीं होती। जब तक बीओएस लेवल ब्रेक नहीं होती तब तक वो हायर लो नहीं होती। समझ में आया पॉइंट? राइट डाउन कर। जब भी मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जब भी मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या क्रिएट होनी? कैंडल क्लोज होनी, तभी हम उसको क्या कहेंगे? बीओएस लेवल कहेंगे। क्या कहेंगे? बीओएस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कहेंगे, या उसके हम हायर हाई कहेंगे। समझ में आया? क्या होना जरूरी है? कैंडल क्लोज। कैंडल क्लोज इंपॉर्टेंट ही है, इसको भी राइट डाउन करो। हमें बॉडी की क्लोजिंग वीक नहीं चाहिए, बॉडी क्लोजिंग चाहिए। जब भी मार्केट में कोई ब्रेकआउट आएगा उसके ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज होनी इंपॉर्टेंट है, बॉडी क्लोज। तभी उसे हम क्या कहेंगे? ब्रेकआउट कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रेकआउट कहेंगे। यहाँ पे हम मार्क करते हैं, यहाँ पे एक इंपल्सिव है, यहाँ पे एक करेक्शन है। ये लेवल कौन सी हो गई? कौन सी लेवल हो गई वो? इतना स्लो क्यों बोलते हो? बीओएस लेवल है, राइट? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ये छोड़ो, हम इतना देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इतना देख रहे हैं। यहाँ पे हायर हाई लगा, तो ये कौन सी लेवल हो गई अभी? क्यों चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ? मार्केट में क्या लगा है? हायर हाई लगा। और यहाँ पे ही मार्केट रहता तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या? नहीं। इसको याद रखना। फिर यहाँ से मार्केट क्या करा? ऊपर गया। फिर ये जो लेवल है यहाँ पे स्विंग बना, इसे हम क्या कहेंगे? आईडीएम कहेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर। ये क्या है पूरा? इसके अंदर का क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट? फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई, सही है। इसमें बीओएस के ऊपर कैंडल क्लोज करी है, ऊपर गई, नीचे आई। अभी ये लेवल कौन सी हो गई? इंडस्टमेंट हुई कि ये इंडस्टमेंट हुई क्या? नहीं। मार्केट ने कहां से सपोर्ट लिया है? चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। यहां से मार्केट क्या कर रही है? अपसाइड जा। अभी इसको हम तब तक स्विंग नहीं मार्क कर सकते जब तक ये अपनी बीओएस लेवल को ब्रेक नहीं करती। कौन से लेवल को? बीओएस लेवल। सेम टू सेम चार्ट्स के ऊपर आपको मार्किंग करनी जब आप ट्रेड करने के लिए जाओ। गोल्ड का चार्ट देखो या स्टॉक का चार्ट देखो, सेम चीज राइट डाउन होनी चाहिए। आईडीएम बन रहा है तो वहां पे आईडीएम मार्क करोगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर बन रहा है तो वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करोगे। देखो, हम आगे के कंसेप्ट्स में, एडवांस कंसेप्ट्स में जाने से पहले हमें ये बेसिक्स, ये हो गया बेसिक्स, ये बेसिक्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा यही चीज, ये स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग, हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग ही क्लियर नहीं होगी तो हम आगे ट्रेड सी क्रिएट नहीं कर सकते ना, आप इसके कंसेप्ट हम क्लियर कर सकते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा आगे चलते और पॉइंट के। अभी जैसे अभी बैंक निफ्टी में कोई एक सिनारो क्रिएट हो रहा है तो हम ऐड कर देते देखने के लिए। क्या ऐड करेंगे? 51,300 की सी या पी कैंडल क्लोज हुई है तो बीओएस हुआ है। इंपल्सिव करेक्शन, ये क्या है? हाँ, प्राइस क्या कर रही है? अपसाइड सिनारो क्रिएट कर रही है। 1 मिनट का सिनारो देख रहे हैं। सेम प्रीमियम में एनालिसिस करना है, सेम टू सेम। इंपल्सिव, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे CHOCH, यहाँ पे BOS, बस मार्किंग समझो। और सेम डाउन ट्रेंड में हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे? डाउन ट्रेंड में क्या ब्रेक होना इंपॉर्टेंट होगा? अप साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर होना, BOS लेवल होना इंपॉर्टेंट। तो डाउन साइड में क्या इंपॉर्टेंट होगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक होना, लाइक इंपल्सिव करेक्शन। ये क्या हुआ? CHOCH। इसके बाद मार्केट ने क्या क्रिएट करा? ब्रेक करा, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक करा। तो ये कौन सी लेवल हो गई? ये कौन सी लेवल हो गई? अपसाइड वाली। ये हो गया आइडियम तो हुआ ही, प्लस यहाँ पे प्रॉपरली लोअर लो लगाया हमसे कंसिडर करें। ये क्या है? प्रॉपर लोअर लो। समझ में आया? ओके।
यहाँ पे, और इसे हम क्या कहेंगे, CHO। तो डाउन ट्रेंड में क्या ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अप ट्रेंड में क्या ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। समझ में आया, क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्या प्रॉब्लम है? देखो, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव, जब मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे प्रॉपर लोअर लो। ऐसा मार्केट ने क्रिएट करा तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर जहां पे हम ट्रेड क्रिएट नहीं करते, इसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर। इसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर। ये होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इससे क्या होगा कि जो आप बीच बीच में ट्रेड प्लान बनाते थे, बीच का जो प्राइस एक्शन देखते थे, जो गलत प्राइस एक्शन था उसको आप ट्रेड नहीं करोगे। आपको कौन सा प्राइस एक्शन ट्रेड करना है, बाहर का। जब भी आप लेवल्स को ड्रॉ करते हो, याद रखना, जब भी आप लेवल्स को ड्रॉ करते हो, जैसे समझो हमने क्या करा, इस तरीके से, राइट है, इसे हम क्या कंसिडर करते हैं, आईडीएम कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, आईडीएम। एक चीज याद रखना, प्राइस का यहां पे क्या लगा है, हायर, एक हायर लो लगा है। जब भी आप प्राइस को रीड करो तो इस प्राइस के इस साइड की प्राइस रीड करनी होती है, जहां पे लोअर लगा, इस साइड की प्राइस नहीं रीड करनी होती। तो ये चीज क्या है, रॉन्ग है। वहां पे ट्रेड करते क्या हम, नहीं। आपको कहां पे ट्रेड करना है, इसे हम कहेंगे आईडीएम। समझ में आया, समझ में आ रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में समझ में आ रहा है। जब भी गोल्ड में प्लान करो तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी। देखो, ये अभी आपको समझ में आ रहा है, बट भूलोगे आप, इतना इजी है नहीं। अब जब इसके आप आईसीटी के जब इंग्लिश लेक्चर समझोगे आईसीटी के, आपके सब सर के दिमाग से ऊपर से चला जाएगा। और ना ये कंसेप्ट अभी इंडिया में यूट्यूब पे पर कहीं पे भी अवेलेबल है। चीज का बहुत ज्यादा स्टडी करना था तब वो दिमाग में जाता है। तो बहुत हार्डर था, तो समझने के लिए इतनी ईजी है। देखो, बोलने के लिए ईजी है, बट जब हम करने के लिए जाते हैं तो उतना तरीके से रीड नहीं कर पाते हैं उस तरीके। तो इसमें एक चीज है, इसमें आपकी एक शार्पनेस है जिसको हम क्या कर रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम शार्पनेस जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ना जिसको हम डेवलप करने क्या करें, कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हर बार देखना पड़ेगा, प्रॉपर रिकॉर्डिंग इस वजह से में क्रिएट करो। जब भी बोलने के लिए आओ, इस वजह से मैंने कहा नोट्स क्रिएट करके चलना। अभी नोट्स क्रिएट करना, पहले इसको लिखना पड़ेगा, फिर घर जाने के बाद में जब जब बोलने का टाइम आएगा उसको फिर से राइट डाउन करना पड़ेगा, नोट्स देखना पड़ेगा। इसके आपको इसको एकदम एकदम दिमाग से लर्न होने के लिए मिनिमम 2 मंथ का समय लगेगा। विच ट्रेडिंग, ट्रेड कर करके, रीड कर करके, ऐसा तब जाके आपको वो चीजें क्लियरिफिकेशन होंगी। बाद में जाके आपको करियर्स को और फंडेड अकाउंट्स को क्लियर करना है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीटी एक ऐसा ट्रेडर था उसकी खुद की, जिस मतलब वो एक ऐसा वर्ल्ड वाइड उसने फेमस करके दिखाया था, प्रूव करके दिखाया था। उसकी खुद की एक्यूरेसी कितनी आ रही थी, 70% के आसपास उसने प्रूव करके दिखाया था। मतलब बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स के मतलब क्या करे गए थे, चैलेंजेस लेके गए थे, प्रूव करने के लिए गए थे। उसने आईसीटी एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर था। उसके बाद में जाके मतलब क्या हुआ, ये सभी चीजें, मतलब वो एक यूट्यूबर था, उसके बाद में जाके वर्ल्ड वाइड उसके कंसेप्ट सभी ने अपने अंदर लेना स्टार्ट कर। इस वजह से बहुत लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं आईसीटी वगैरह, बट आता नहीं है। क्यों नहीं आता, क्योंकि इजिएस्ट वे पता ही नहीं किसे। जैसे मैंने आपको अभी एक इजिएस्ट वे बताया, तो वो इजिएस्ट वे अवेलेबल नहीं था, और वो इंग्लिश में थे, तो इस वजह से समझ नहीं आता था इस तरीके के थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। जो प्रीवियस ड्राइंग है उसको ड्रॉ करना, जो मैंने आपको प्रीवियस ड्राइंग डाउन ट्रेंड की क्रिएट करके दिखाया था। डाउन ट्रेंड का क्या, इंपल्सिव करेक्शन, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब ब्रेक होगा ये लगेगा, इसे हम कहेंगे लोअर लो। फिर मार्केट ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, इसे हम कहेंगे लोअर लो। और एक चीज राइट डाउन करना, प्राइस के इस साइड के लेवल को हम मार्क करते हैं, आगे के लेवल देखते नहीं है। राइट डाउन करो, छोटे छोटे पॉइंट्स बट इंपॉर्टंट की मार्केट इथून अप ट्रेंड आलेलं आपण असं कन्सिडर करतो, समजलं? जर असं कन्सिडर करत आलं असतं तर ब्रेक ऑफ ब्रेक असू शकतं असतं। आपण असं कन्सिडर केलं की इथून इस तरह के स्ट्रक्चर चालेल, म्हणून आपण चेंज ऑफ कॅरेक्टर इथं ड्रॉ केलं। हा, इथे बीओस होऊ शकतो, इथं बीओस होऊ शकतो। बट जब बिगर टाइम फ्रेम देखते हैं, समझो यही स्ट्रक्चर मैपिंग का, इसका टाइम फ्रेम चल रहा है एक 15 मिनट, बट इसी का टाइम फ्रेम हमने कर दिया 1 आवर, तो उसमें आपने देखने के लिए किस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा
उस टाइम पे भी इसे हम कहते हैं CHO CH। अच्छा, इस वजह से मैंने CHO लिया, इस तरीके से लिखा। और यहाँ पे भी कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोज ऑफ बॉडी, बॉडी क्लोजिंग इंपॉर्टंट है। समजा हा स्ट्रक्चर आहे, ठीक आहे, एवढा स्ट्रक्चर आहे। हा, याला आपण काय मार्क करणार प्रिव्हियस स्विंगला? आयडियम, राईट, प्रिव्हियस स्विंगला आयडियम मार्क करतो, पण हा तर प्रिव्हियस स्विंग आहे। हो, धरायचं, तरी पण करायला। आता याच्यामध्ये मी तुम्हाला काय सांगितलं, यहाँ पे आप देखने की कोशिश करो, इस चीज को भूल जाओ, बस इतनी चीजों को ध्यान रखो, इतनी प्राइस चल रही है। यहाँ पे बना आइडिया, यहाँ पे स्विंग का हाई है, स्विंग के हाई का अगला जो भी चीजें बनेंगी वो मैटर नहीं करती, वहां पे ट्रेडिंग नहीं हो रही। हायर हाई नहीं लगा मतलब ट्रेडिंग ही नहीं हुई वहां पे बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं है। ऑर्डर एग्जीक्यूट कहाँ हुआ है? इसके अंदर, यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर, स्मॉलर चेंज ऑफ कैरेक्टर, समझ में आया? इस वजह से इसको हम कंसिडर नहीं करते, ना ट्रेड करते, इसे हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये इस स्विंग्स के अंदर स्ट्रक्चर बन रहा है। समझ में आया? देखो, अभी तो एक शुरुआत है, अभी तो बहुत 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 अंदर घुसना जाएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आता एक साथ में, टाइम लगेगा। क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहा था तो हमें ही समझ नहीं आ रहा था, आपको क्या समझ में ऐसी चीज। और मैं इतना एडवांस स्टडी करने के बाद में भी मेरे सर के ऊपर जा रहा था, इस वजह से कॉमन चीज है, आपको हार्ड लगेगा थोड़ा, मतलब क्या म्हणता, किचकट गोष्ट है, किचकट, इट टेक टाइम असं। चले आगे, आगे चले, थोड़ा सा एग्जांपल्स लिए हम, सभी ने राइट डाउन करा है सब चीजें। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते थोड़ा सा। स्ट्रक्चर पॉइंट क्या? स्विंग डिफाइन, स्विंग डिफाइन स्ट्रक्चर पॉइंट, क्या कहा मैंने? स्विंग डिफाइन स्ट्रक्चर पॉइंट। बटे प्राइस से कहा बन रहा है? हायर हाई लगा है, कैंडल क्लोज करिए, क्या कंसिडर करेंगे? नहीं कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? ये आपकी ट्रेडिंग लेवल्स, क्या है? ट्रेडिंग लेवल्स। एक कैंडल क्रिएट हुई इसके नीचे, ये छोटी बना, ये कैंडल क्रिएट हुई के नीचे एक छोटी सी वीक बनी। फिर यहाँ पे एक कैंडल क्रिएट हुई जहाँ पे यहाँ पे छोटा सा स्विंग क्रिएट हुआ। इसके बाद में एक रेड कैंडल क्रिएट हुई जहाँ पे यहाँ पे क्या बना? वीक बना, ठीक है। अभी चीज समझना, इंपॉर्टेंट चीज, अभी चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे इसके बाद हुआ क्या कि प्राइस ने इसके, यहां से चालू हुई प्राइस, कहा चालू हुई? यहां से चालू हुई, और यहां से प्राइस ने हाई को ब्रेक कर, तो इसे स्विंग कंसिडर करेंगे क्या हम? स्विंग कंसिडर करेंगे क्या? बट तो इम्पल्सिव, और यहाँ पे तो पर इम्पल्सिव करेक्शन, ऐसा स्ट्रक्चर तो हुआ है, लाइक क्या देखो, इम्पल्सिव करेक्शन हुआ है, हम इसे स्विंग कंसिडर करें। स्विंग का मतलब क्या? स्विंग, स्विंग, स्विंग कंसिडर करेंगे क्या? नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों कंसिडर नहीं? आपको क्यों लग रहा है कि स्विंग कंसिडर नहीं करना चाहिए? क्या करा है उसने? मार्केट तो बीओस ब्रेक करके ऊपर जाएगी ना, तो ब्रेक तो होगा ही, तभी स्विंग मार्क करेगा, तभी तो लो, हायर लो बनता है। आपको क्यों लग रहा है कि ये स्विंग नहीं है? तो मैं और एक ड्राइंग निकालता हूँ, आपको आंसर पता है, मतलब आंखों से दिख रहा है, बट एक्चुअल पता नहीं क्या, मतलब आंखों से दिख रहा है गलत है, बट उसका वर्ड से नहीं पता आपको, तो कैसे मैं बताऊँ कि ये गलत है? मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, और एक मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, मुझे बताना सही है गलत। मैं गलत भी ड्रॉ कर सकता हूँ, सही भी ड्रॉ कर सकता हूँ, उससे हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक कलर को चेंज करता हूँ, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद में यहाँ पे एक
ग्रीन कैंडल। इसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, और फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी। इस ये भी ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल नहीं? मुझे बताओ। जहाँ पे भी स्विंग, और इसको और थोड़ा सा इतना ही कंसिडर करते हैं, तो बताओ ये एक स्विंग है या नहीं? गलत चीज, ये स्विंग सही है। कभी भी याद रखना, जो प्रीवियस कैंडल है जब उसका लो ब्रेकआउट होता है और फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट देती है, तो उसे हम कंसिडर करते हैं स्विंग। उसे हम क्या कंसिडर करते हैं? स्विंग। यहां पे ब्रेक हुआ है क्या? ब्रेक करते तो क्या कंसिडर करते? स्विंग। समझो यही वीक यहाँ पे इस तरीके की वीक होती तो क्या कंसिडर करते हैं? स्विंग का मतलब, स्विंग का कब बनता है? जब कोई भी यहाँ पे कोई कैंडल हो, उसका जब नीचे की साइड में ब्रेकआउट हो और फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाए, उसे हम क्या कंसिडर करेंगे? swing। समझ में आया? हार्ड नहीं है, समझ में आया? फिर से लेते हैं, फिर से लेता हूँ, डाउन ट्रेंड का लेता हूँ। चलो, यहाँ पे रेड कैंडल है, और इसके बाद में फिर एक रेड कैंडल क्रिएट हुई, इसके बाद में फिर एक रेड कैंडल क्रिएट हुई। इसे हम कंसिडर करेंगे क्या स्विंग? क्यों कंसिडर करेंगे? इंटरनल कैंडल को क्या करा था? ब्रेक करा था। इसे हम क्या कहेंगे? स्विंग कहेंगे। ये क्या हुआ? स्विंग। बट उसी में ये कैंडल ने ब्रेक नहीं करा दे, दोनों कैंडल्स। कभी ये भी कैंडल ब्रेक कर सकती है, नहीं तो ये भी कैंडल ब्रेक कर सकती है, बट इंटरनल कैंडल ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, तभी हम उसको कंसिडर करें। समझ में आया? राइट डाउन। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ चलेंगे, थोड़ा सा अच्छा रहता है। यहाँ पे आप देखोगे, एकदम स्मॉलर टाइम फ्रेम दिखाता हूँ मैं आपको। स्मॉलर टाइम फ्रेम देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में तो अच्छी चीजें रहती है, बट स्मॉलर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे आप क्या रीड कर रहे हो अभी समझ में आ रहा है? आप कैंडल टू कैंडल प्राइस रीड कर रहे हो। पहले आप क्या करते थे? बस लाइन को रीड करते थे, ऐसे ऐसे, प्राइस ऊपर गई तो ऊपर गई, नीचे आए तो नीचे आए। अभी आप क्या कर रहे हो? प्राइस टू प्राइस, कैंडल टू कैंडल रीड करने की कोशिश करो, कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, कैंडल्स हमें क्या क्रिएट करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको स्विंग कब कंसिडर करा प्राइस ने? जब ये प्राइस ऊपर की तरफ गई, ये कैंडल थी, इसको ब्रेक करा, विक भी कंसिडर होता है, विक भी हो तो भी कंसिडर हो। ब्रेक करा तो इससे हम कंसिडर करेंगे प्रॉपर स्विंग। समझ आया? तो ये जो स्विंग है, उसके ऊपर बनेगा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाते हैं, एफपीजी कैसे बनाते, जाएंगे हम उस पॉइंट पे, बट इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे ऑर्डर ब्लॉक। समझो, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। हमने पहले क्या सीखा? एक फ्रैक्चर सीखा, फ्रैक्चर क्या होता है, फिर हम स्ट्रक्चर मैपिंग सीखे। स्ट्रक्चर मैपिंग सीखने के बाद हम चेंज ऑफ कैरेक्टर, हायर हाई, हायर लो सीखे, परफेक्टली हायर हाई हायर लो कैसे बनाते हैं। एक्चुअल आइडियम क्या होता है, जो हम भी आपको आइडियम सिखाया था, वो ऊपर ऊपर से सिखाया था। जो भी आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी और स्ट्रक्चर सिखाया था, मैं आपको ऊपर ऊपर सिखाया था। आपको एक्चुअल सिखा रहा हूँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या, एक्चुअल हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर सीखा। वो सीखने के बाद में वो जो स्विंग्स होते हैं, उसको, उस स्विंग को हम स्टडी कर रहे हैं अभी, वो स्विंग कैसे रियल और फेक होते हैं। समझो, यही कैंडल यहां से ऐसी चल जाती तो इसको हम स्विंग कंसिडर नहीं करते, तो इसको हम वेव ही कंसिडर नहीं करते, तो बनती ऊपर के ऐसे होती। तो हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा, प्राइस ऊपर गई है, वहां से भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करा है क्या? ये स्विंग नहीं, ये क्या है? स्विंग। तो यहाँ पे जोन ड्रॉ होगा क्या? तो उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे आएगी ना, तो इसको रिस्पेक्ट नहीं देगी। समझ में आया? आगे आगे क्या है वो चीज को समझिए, अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, जिससे हम आगे चीजें कंसिडर करने वाले। यहाँ पे अभी इसको स्विंग कंसिडर करेंगे क्या, बताओ? बताओ, इसको स्विंग कंसिडर करेंगे क्या? ये इंटरनल कैंडल है,
इस कैंडल के ऊपर प्राइस गई है, इसे कंसिडर करें। उसके अंदर प्राइस, एक कैंडल है ना, उसके अंदर के कैंडल के ऊपर प्राइस ट्रेड करिए, तो इस वजह से उसको क्या कंसिडर करा जाएगा, स्विंग कंसिडर करा जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, स्विंग। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आगे जाके ट्रेड बनेगा, यहाँ पे आगे जाके क्या क्रिएट होगा, ट्रेड क्रिएट होगा, जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला। समझ में आया? ये तो एकदम स्मॉलर टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम इस वजह से दिखा रहा हूँ जिसमें आपको क्लियरिफिकेशन हो। यहाँ पे भी आप देखो इंटरनल कैंडल्स है, इंटरनल कैंडल्स कहाँ पे है, हाँ अभी यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ऊपर की साइड में गई, यहाँ पे हायर हाई लगाई, फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, सही है। ये कौन सी लेवल हो गई, बट जो प्रीवियस स्विंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, आईडीएम कहते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर से कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, इसे हम कहेंगे आईडीएम। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ आएगा, समझ में आया? Okay. अभी और आते हैं एडवांस पॉइंट। मार्केट में जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, लाइक इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, यहाँ पे स्विंग क्रिएट होता है, यहाँ पे स्विंग क्रिएट होता है, यहाँ पे स्विंग क्रिएट होती है, तो एक्चुअल ट्रेड डाले कहाँ, तो ये एक्चुअल ट्रेड डाले कहाँ, तो आप डाल सकते हो। समझो कभी कभी क्या होता है ना, अब ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर, कभी कभी क्या होता है, एक ही जगह बहुत सारे एसएम से बनते हैं, लाइक यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो कौन से एसएमसी कंसिडर करेंगे, तो क्या क्या कंसिडर करा जाता है, राइट डाउन, याद रखना, राइट डाउन करना। जो प्रीवियस स्विंग है उस आईडीएम पे हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। आईडीएम के नीचे वाला स्विंग है उसको हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। बाकी कोई भी चीज को ट्रेड नहीं करेंगे, डायरेक्ट डाउन साइड के एसएम से ट्रेड करेंगे, राइट डाउन करना। प्रॉपर नोट्स रखना, भूलना नहीं। जल्दी से जल्दी इंडिया में सब चीजें फेमस हो जाएंगी, बट बस इतनी चीजें अभी, लोग क्या होते हैं, जब जो चीजें एक्चुअल होती है ना वर्किंग वाली, वो आपका अवेलेबल नहीं होती कभी। इंडिकेटर्स ये में इस पे ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग होती है ऐसे कंस्ट्रक्शन की। बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स इस तरीके से ट्रेड करते हैं। इलाइट थ्री का एडवांस वर्जन है, ऐसे एडवांस टू एडवांस, और टाइम जाएगा और एडवांस चीज आएगी। इवन आपने इसमें कुछ और एडवांस चीजें डेवलप कर लेना, आप भगवान हो जाओ। उसको स्टडी करना पड़ता है, तो इतनी छोटी छोटी चीजें स्टडी करी गई ऐसी चीज, इसके लिए 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब इतने डीप में हम चलते हैं। ड्राइंग्स को ड्रॉ करो प्रॉपर। बैंक निफ्टी हायर हाइट ब्रेक करते का, एक करो। जेव्हा ट्रेंडिंग मार्केट असतं आपलं 9 EMA सेटअप डोळे बंद करून पैसा देतो, असं असतं, फक्त ट्रेंडिंग मार्केट पाहिजे असं। समझ में आया? आगे चले, ये हो गया। ये भी एक, ये सभी चीजें आती है स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर। कौन सी चीजों पे आती है, स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर। अभी चलते हैं और एडवांस पॉइंट्स के ऊपर। पहले इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे थोड़ा सा बेटर रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे आप देखना, इंपल्सिव करेक्शन, BOS, ये हो गया CHO CH, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई, नीचे की तरफ गई, कैंडल क्लोज करी, मतलब क्या, ये लो क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हैं, आइडम भी कह सकते हैं। इसको हम आगे जाके POI लेवल क्या होती है, जैसे मैंने आपको थोड़ा थोड़ा POI सिखाया था, बाद में जाके मैं आपको सिखाता हूँ इंटरेस्ट वगैरह कैसे करते हैं। ये सिर्फ स्ट्रक्चर रीडिंग करने के लिए, बस इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो हमें क्या कर रही है, इंडक्शन क्रिएट कर रही है। अभी चलते हैं और सुनाओ, हमने क्या सीखा अभी,
क्या सीखा अभी, क्या सीखा बताओ? आईडीएम कंसेप्ट सीखा। आईडीएम कंसेप्ट के आईसीटी, आईसीटी शिकतेच आपण, आईसीटीच्या आतमधले कन्सेप्ट शिकतो. तो यहाँ पे आ गया पहला स्विंग, यहाँ पे आ गया दूसरा स्विंग, यहाँ पे आ गया तीसरा स्विंग. ये क्या हो गया, हमारे ट्रेडिंग लेवल से. ठीक है, तो मार्केट में जब यहाँ पे पहली बार आएगा तो यहाँ से क्या आएगी, बाइंग आएगी. आईडीएम को ब्रेक करा तो हम क्या करेंगे, शॉर्टिंग करने के लिए कहा तो यहाँ तक. इसके बाद हम क्या देखेंगे, डायरेक्टली डाउन साइड. समझ में आया? समझे, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं तो कंसिडर करते क्या हम इसको, ये जोन को मार्क कर सकते हैं क्या हम, क्यों, क्योंकि प्रीवियस कैंडल ब्रेक नहीं हुई. समझ में आया? अभी आते हैं प्रॉपर जोन मार्किंग, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक. जो जोन बनाते हैं ना, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक. तो उस ऑर्डर ब्लॉक को सीखेंगे. पहले हम, इससे पहले हम जाते हैं एफईजी पे. फेयर वैल्यू गैप. फेयर वैल्यू गैप में कैंडल्स कैसे कंसीडर करे जाते हैं, कौन से फेयर वैल्यू गैप कंसीडर करे जाते हैं, इसके ऊपर हम आते हैं. पहले फेयर वैल्यू गैप बनाते कैसे, समझा, कैंडल्स इस तरीके की है, यहाँ पे वीक है, राइट. फिर यहाँ पे क्या है, कैंडल है. फिर यहाँ पे क्या है, गैप है. फिर यहाँ पे क्या है, कैंडल है. यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे कैंडल है, और यहाँ पे छोटा मोटा गैप. तो इस कैंडल्स के बीच में कहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, सेकंड कैंडल. याद रखना, 1 2 3, पहली कैंडल छोड़ के दूसरे कैंडल के बीच में जो भी आपको गैप दिखता है उसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप. मतलब ये ऑलवेज दो कैंडल के बीच में होगा, मतलब 1 और 3 इस कैंडल के बीच में, मतलब दूसरी जो कैंडल होगी वो ऑलवेज फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करेगी. और वही फेयर वैल्यू गैप चाहिए. वो क्या चाहिए हमें, एफपीजी चाहिए. क्या चाहिए, एफपीजी चाहिए. समझ में, वही हमारे लिए क्या चाहिए, एफपीजी चाहिए. इसके आगे भी एफपीजी बनेगी, आगे समझो, आगे इसके आगे ऐसे कंसिडर करो, इस तरीके का और कंस्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, इस तरीके से और कंस्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है. उस एफपीजी को मार्क करेंगे क्या हम, नहीं मार्क करेंगे, क्योंकि कंसिडर नहीं करता. हमें क्या चाहिए, नीचे वाला एफपीजी. कौन सा वाला एफपीजी, पहला वाला एफपीजी. ऊपर वाले कितने भी एफपीजी हो मैटर नहीं करते. हमारे हमें कौन सा एफपीजी चाहिए, डाउन साइड वाला. एफपीजी कैसे मार्क करते हैं हम, कैंडल्स के बीच वाले गैप्स कंसिडर करते, कैंडल के बीच वाले गैप को कंसिडर करते. जैसे समझे यहाँ पे कुछ गैप बना, यहाँ पे वीक बनी नहीं, यहाँ पे गैप बना पूरा, तो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे. थोड़ा चार्ट के ऊपर जाते, क्योंकि मैंने एफपीजी सिखाया आपको पहले, इसको मैं फिर डीप में नहीं और जाऊंगा. हम पहले चार्ट से एफपीजी ड्रॉ करते हैं. मुझे बताओ एफपीजी बनेगी कहाँ पे, 1 2 सॉरी 1 2 और 3 दूसरे कैंडल के बीच में एफपीजी है, इसे हम कंसिडर करेंगे एफपीजी. सही हुआ एफपीजी, और कंसिडर करते हैं. यहाँ पे आप देखोगे पहला दूसरा, सॉरी पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे होगी एफपीजी, हो गई एफपीजी. अभी जस्ट 1 मिनट में मार्क करें इसको, प्रॉपर मार्किंग. पहले हम सीख रहे हैं कि एफपीजी मार्क कैसे करते हैं, फिर ट्रेड कैसे करते हैं, वो अलग चीज है. पहले हम मार्किंग सीखते हैं, एफपीजी होता क्या, किस तरीके से मार्क करते हैं. तो यहाँ पे आपको एफपीजी दिख रहा है अभी, ये एफपीजी. ओके, 1 2 और तीसरा कैंडल के बीच में गैप है, कैंडल ने कवर किया है क्या, नहीं. इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी होना. क्या होना, लिक्विडिटी. यहाँ पे हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी. यहाँ पे क्या है, ऑर्डर से जो एग्जीक्यूट नहीं हुए. समझो ये कैंडल थी, प्राइस ऊपर गई नीचे आई, तो यहाँ पे हुआ क्या, ऑर्डर्स लिए गए नीचे नीचे आके, बट यहाँ पे प्राइस ऊपर जाके नीचे आई ही नहीं, तो ऑर्डर लिए नहीं. तो यहाँ पे ऑर्डर्स क्या है, पेंडिंग है. क्या ऑर्डर्स, पेंडिंग है. मार्केट मैनिपुलेट होती कैसी, समझ में. मैंने यहाँ पे डाउन साइड पे 10 CR के बाइंग ऑर्डर्स लगा दिए. मैंने नीचे 10 CR के ऑर्डर बाइंग ऑर्डर्स लगा दिए. तो ऊपर नहीं कह रहा, नीचे कह रहा. तो मार्केट ये ऑर्डर लेने के लिए आती है, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करना. क्या करना, लिक्विडिटी ग्रैब करना. समझ में आया, लिक्विडिटी ग्रैब करना समझ में आया. मतलब क्या, यहाँ पे 10 CR के ऑर्डर्स है,
मार्केट यहां से सेलिंग क्यों आई? ऑर्डर लेने के लिए। ऑर्डर ली, नए सेलर्स थे क्या मार्केट में? नहीं। मार्केट नीचे क्यों आई? ऑर्डर लेने में। तो कभी कभी क्या होता है, ओआई डाटा पॉजिटिव होता है बट मार्केट गिरती है। तो मार्केट क्यों गिर रही है? नीचे के ऑर्डर्स को ग्रैब करने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी कहते हैं। समझो उसी में लिक्विडिटी ग्रैब समझे, ग्रैब। अभी लिक्विडिटी स्विप समझते। स्विप क्या होता है? यही जोन है। प्राइस ने क्या करा? इसको ब्रेक करा। मतलब क्या करा? लिक्विडिटी ग्रैब करी और स्विप करी। मतलब क्या करा? और प्राइस नीचे की तरफ गई, मतलब और नीचे ऑर्डर्स थे तो यहाँ पे ऑर्डर्स लिए बट मार्केट ने क्या करा? स्विप करा, थोड़ा सा और नीचे गया और ऊपर नीचे जाने के बाद में प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी स्वीप होना। लिक्विडिटी स्वीप होना। लिक्विडिटी स्वीप होना। दोनों चीजों को राइट आंसर आपके तरीके से राइट आंसर।